सबसे पहले जय हिंद दोस्तों। तो जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला शुरू होने से पहले ही साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को लेकर भड़काऊ बयान दे दिया है, जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि इस पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को भारतीय टीम बुरी तरह से हराए, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी AB डी विलियर्स ने गुस्से से भरी आवाज में साफ कह दिया कि जिस तरह उनकी टीम ने भारतीय टीम को पिछली टेस्ट सीरीज में बुरी तरह धोकर रख दिया था, उसी तरह अब आने वाली डे सीरीज में भी भारत को फिर से उसी इंटेंसिटी के साथ पटखनी देने के लिए पूरा दक्षिण अफ्रीका तैयार खड़ा है। डी विलियर्स ने कहा कि उनकी टीम सिर्फ मजबूत नहीं है, बल्कि भारत से कहीं ज्यादा संतुलित, ज्यादा तेज, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा भूखी है, और यह बात भारतीय टीम को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारत ये भूल चुका है कि पिछले दौर में किस तरह दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें एक तरफा अंदाज में पछाड़ दिया था। लेकिन इस बार हालात इससे भी ज्यादा भयंकर होने वाले हैं, क्योंकि उनकी टीम ने तैयारी उस स्तर पर की है जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। डी विलियर्स ने आगे कहा कि डे सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होते ही उनकी टीम भारतीय खिलाड़ियों पर ऐसा दबाव डालने वाली है कि शुरुआत के कुछ ही ओवरों में भारत पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया जाएगा और उन्हें समझ भी नहीं आएगा कि मैदान पर क्या हो रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि दक्षिण अफ्रीका का लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि भारत को यह कड़वा सच महसूस कराना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में असली दमखम वही टीम दिखाती है जो डर को कुचलकर आगे बढ़ती है, और उनकी टीम वही करने वाली है। डी विलियर्स ने यह भी कहा कि भारतीय टीम को अपनी पिछली हार को याद रखकर मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ना तो पीछे हटने वाला है और ना ही किसी तरह की ढिलाई बरतने वाला है। और जब मैच शुरू होगा तो भारतीय टीम को हर गेंद के साथ यह महसूस होगा कि उनके सामने एक ऐसी टीम खड़ी है जो सिर्फ जीतने नहीं बल्कि दबदबा बनाने आई है। इसके बाद दोस्तों, डेल स्टेन ने बेहद तल्ख और चुभने वाले अंदाज में कहा कि भले ही रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी ने भारतीय टीम को थोड़ी मजबूती दी हो, लेकिन इससे दक्षिण अफ्रीका को जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनकी टीम मैदान पर उतरते ही पूरे दम, जुनून और आक्रामकता के साथ भारत को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्टेन ने कहा कि भारतीय फैन यह सोचकर खुश हो रहे होंगे कि दो बड़े नाम वापस आ गए हैं और अब मैच आसान होगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम किसी नाम से नहीं डरती, बल्कि असली खेल वहीं दिखाती है जहां दबाव सबसे ज्यादा होता है और जहां विपक्षी टीम को मानसिक रूप से तोड़ना ही जीत की पहली सीढ़ी बन जाती है। उन्होंने आगे कहा कि पहले वनडे मुकाबले में उनका लक्ष्य सिर्फ यह नहीं होगा कि भारत को हराया जाए, बल्कि यह होगा कि शुरुआत से ही इतने तीखे प्रहार किए जाए कि भारतीय खिलाड़ी समझ ही ना पाएं कि उन पर यह तूफान किस दिशा से आया है। स्टेन के अनुसार दक्षिण अफ्रीका हर ओवर, हर गेंद और हर मौके को इतना तीखा बनाने वाली है कि भारत चाहे जितनी तैयारी कर ले, लेकिन दबदबा उसी टीम का रहेगा जो डर के बिना मैदान पर खड़ी होती है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अनुभव जीत दिला देता है, क्योंकि अनुभव तभी काम आता है जब सामने वाली टीम पीछे हटने को तैयार हो, और इस बार दक्षिण अफ्रीका 1 इंच भी पीछे जाने वाला नहीं है। स्टेन ने यह भी कहा कि उनकी टीम का इरादा सिर्फ जितना नहीं, बल्कि भारत की धरती पर ऐसा इतिहास दोहराना है जिसे देखकर हर कोई माने कि दक्षिण अफ्रीका वह टीम है जो किसी भी हालात में लड़ने और जीत कर दिखाने का माद्दा रखती है। इसके बाद दोस्तों, एडन मार्करम ने बेहद तीखे और पूरे जोश से भरे अंदाज में कहा कि सच तो यह है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय धरती पर जिस स्तर का जबरदस्त, दमदार और लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, वह यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि आने वाले पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के लिए परिस्थितियां बिल्कुल आसान नहीं रहने वाली हैं। मार्करम ने कहा कि वह पूरे विश्वास के साथ मानते हैं कि भारतीय टीम को उसी आत्मविश्वास और उसी तेज रफ्तार वाले खेल के दम पर दक्षिण अफ्रीका फिर से मात दे सकती है, क्योंकि उनकी टीम इस समय खेल के हर विभाग में एक अलग ही लय में खेल रही है।
उन्होंने आगे कहा कि भले ही भारतीय टीम वनडे मैचों में अपनी मजबूती और अनुभव के लिए जानी जाती हो, लेकिन वर्तमान हालात में दक्षिण अफ्रीका की टीम का कॉन्फिडेंस इतना ऊंचा है कि सामने चाहे कोई भी बड़ा नाम हो, असर पड़ने वाला नहीं है। मार्करम ने आक्रामक लहजे में कहा कि टीम इंडिया को चाहिए कि वह यह समझ ले कि दक्षिण अफ्रीका की टीम केवल मैच खेलने नहीं, बल्कि हर मुकाबले में अपनी छाप छोड़ने के इरादे से उतर रही है। और जब किसी टीम का मनोबल इस कदर ऊंचा हो जाता है तो उसे रोकना आसान नहीं होता। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय टीम चाहे कितनी भी योजनाएं बनाकर आए, लेकिन मैदान पर उतरते ही उन्हें यह महसूस होगा कि दक्षिण अफ्रीका का खेल इस समय किसी तूफान से कम नहीं है और इसी कारण उन्हें एक बार फिर हार का सामना करना पड़ सकता है। मार्करम ने अंत में यह भी कहा कि पूरी टीम इस समय सिर्फ जीतने नहीं, बल्कि भारत के सामने अपनी ताकत साबित करने और अपने प्रदर्शन से इतिहास दोहराने के इरादे से उतरेगी और इसके लिए उनका जुनून किसी भी हालत में कम नहीं होने वाला। वही दोस्तों, इसके बाद तंबा बाबूमा ने बेहद तीखे, उग्र और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में कहा कि भारतीय टीम पहला वनडे मुकाबला चाहे जितनी मेहनत से खेले, चाहे मैदान पर कितना भी शानदार प्रदर्शन क्यों न कर ले, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का इरादा इस बार इतना स्पष्ट, इतना मजबूत और इतना अडिग है कि हम उसी मुकाबले में भारत को हराकर उनकी ही धरती पर नया इतिहास रचने वाले हैं और कोई भी ताकत हमें इस लक्ष्य से पीछे पीछे नहीं करने वाली। बाबूमा ने आगे कहा कि भारतीय टीम को हराना उतना मुश्किल नहीं जितना लोग सोचते हैं, क्योंकि बड़े नाम सिर्फ तब असर करते हैं जब वह मैदान पर प्रदर्शन दिखाएं। और इस समय रोहित शर्मा और विराट कोहली बिल्कुल भी उस स्तर का खेल नहीं दिखा पा रहे हैं जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम अपनी पुरानी उपलब्धियों और बड़े खिलाड़ियों के नाम पर भरोसा करके मैदान में उतरती है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम वर्तमान प्रदर्शन, कठिन तैयारी, तेज रणनीति और मैदान पर असली लड़ाई की मानसिकता के दम पर उतरती है और यही फर्क मैच का नतीजा तय करता है। बाबूमा ने आक्रामक लहजे में कहा कि उनकी टीम पूरी तरह तैयार है कि भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरियों को निशाना बनाया जाए और हर मौके का फायदा उठाकर भारतीय टीम को शुरू से ही दबाव में धकेला जाए ताकि मैच के अंदर वह अपनी लय ही ना पकड़ सके। उन्होंने यह भी कहा कि भारत चाहे अपने घर में कितना भी आराम महसूस करे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम इस समय ऐसी मानसिक स्थिति में है कि वह हर चुनौती को चीरकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और जब ऐसी टीम मैदान पर उतरती है तो सामने वाली टीम का मनोबल खुद ब खुद गिर जाता है। और ठीक यही बात भारतीय टीम के साथ होने वाली है जब हम उन्हें एक बार फिर मात देंगे। इसके बाद दोस्तों, फफ डु प्लेसिस ने बेहद तीखे और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में कहा कि अगर वह इस समय भारत और दक्षिण अफ्रीका की तुलना करें तो बिना किसी संदेह के दक्षिण अफ्रीका की टीम का पलड़ा कहीं ज्यादा भारी दिखाई देता है और इसी वजह से वह मानते हैं कि आने वाले पहले वनडे मुकाबले में भारत को हराने वाली टीम वही होगी जो इस समय अधिक लय, अधिक मजबूती और अधिक जुनून के साथ मैदान पर उतर रही है। डु प्लेसिस ने आगे कहा कि लोग यह सोचकर भारतीय टीम को मजबूत मानने की भूल कर रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो रही है, लेकिन यह वापसी उतनी प्रभावी तब होती जब दोनों खिलाड़ी निरंतर क्रिकेट खेल रहे होते, जबकि दोनों काफी लंबे अंतराल के बाद मैदान पर उतर रहे हैं। और यही चीज दक्षिण अफ्रीका की टीम सबसे ज्यादा भुनाना चाहेगी, क्योंकि जब किसी बड़े खिलाड़ी की लय टूटती है